नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ की इस खास पेशकश पे। तो आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ी हैं, या कहें कि वो जुड़ी हैं जिन्होंने अपने मुक्कों के दम पर पूरे देश को जो है गौरवान्वित किया है। टर्की में जाकर गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन गई है भारत की निखत जरीन इस वक्त हमारे साथ सीधे टर्की से जुड़ रही हैं। निखत, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले ये बताइए, जब गोल्ड मेडल जीता है उसके बाद क्या आपको नींद आई? क्या वो सिंक इन हो पाई है फीलिंग? और क्या कुछ अभी सब कुछ दिमाग में चल रहा है उस जीत के बाद? जी नहीं, बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई कल गोल्ड मेडल जीतने के बाद। बिकॉज मेरे फोन में इतने सारे नोटिफिकेशन, कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो पढ़ पढ़ के मुझे इतना, मतलब इतनी खुशी हो रही थी मुझे। और मैं मतलब सोच नहीं पा रही मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इंडिया वापस आने के लिए और मेरी फैमिली से मिलने के लिए और मेरे फ्रेंड्स से मिलने के लिए, कि फाइनली मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप आई थी और मैं वापस गोल्ड लेकर आ रही हूँ। क्या पिल्लों के लेके नीचे लेके सोई थी, कि अभी भी मेडल लेकर बैठी हैं साथ में? जनरली देखते हैं हम, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी, कि ये सपना पूरा हुआ है आपका। जी हाँ, मेडल तो मेरे पास ही है। मेरे से दूर तो मैं जाने दूंगी नहीं। और अभी फिलहाल बहुत, मतलब उसी जोन में हूँ मैं। अभी तक मैं, मुझे टाइम लगेगा उस जोन से निकलने के लिए। बट यस, बहुत मतलब खुशी होती है जब भी आप अपने देश के लिए मेडल जीतते हो और आपको वहां से आपके मतलब कंट्रीमैन, आपके लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और आपको चीयर अप कर रहे हो और आपको इतने बधाई वाले, खुशी होती है। हम चाहते भी नहीं आप उस जोन से निकले, हम चाहते हैं कि आप उस जोन में बन ही रहें। बहुत खास आपने बोला कि बहुत सारे मैसेजेस आए पीएम मोदी से, का भी आपके लिए ट्वीट ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी। और क्या शुरुआत से आप, हमने देखा आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रही हैं। ये कितना बड़ा मोमेंट था आपके लिए जब आप देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं? जी हाँ, जैसे जब भी कोई ऐसा बड़ा कंपटीशन होता है या ओलंपिक्स होता है या वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, तो कोई एथलीट मेडल जीतता है तो सबसे पहले वो ट्रेंड करता है। तो जब भी मैं किसी को ऐसे ट्रेंड करते हुए देखती थी, मैं तो मैं मुझे क्या सकता था कि मैं ट्रेंड करूंगी, काश मैं भी एक दिन करूं, ऐसे थॉट्स आते थे मेरे उसमें। तो मेरा भी एक छोटा सपना था कि मैं ट्रेंड करूं। और कल गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझे पता चला कि मैं ट्रेंड कर रही थी इंडिया में ट्विटर पर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और और उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता चला, जब मैंने अपने फोन खोला और मैं मुझे नोटिफिकेशन आया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मैं वो ट्वीट पढ़ के बहुत खुश हुई। मैंने हमारे कोच को भी बोला कि सर, मोदी जी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। निखत, आपकी जर्नी की बात करते हैं। देखा जाता है कि बहुत से खिलाड़ी जो इस मुकाम पर पहुंचते हैं बहुत स्ट्रगल के बाद पहुंचते हैं। आपकी संघर्ष की कहानी क्या है? जी हाँ, आसानी से तो जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है। आपको उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी होती है। और सेम मेरे लाइफ में भी ऐसे ही कुछ हुआ है। मुझे भी अब तक हर चीज मेहनत करके ही मिली है। और 2017 में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, उसकी वजह से एक साल मुझे बॉक्सिंग से बाहर रहना पड़ा। बट मैंने 18 में कमबैक किया, बट मैं इतनी फिट नहीं थी, मैं रिकवर कर रही थी। बट 19 में मैंने स्ट्रांगली कमबैक किया और स्टैंजा में मैंने गोल्ड जीता। फिर उसके बाद मैंने थाईलैंड ओपन में सिल्वर जीता और इंडिया ओपन में ब्रॉन्ज जीता, फिर एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता। तो बैक टू बैक जितने भी कंपटीशन मैंने खेले, सब में मैंने मेडल ही जीत कर आई हूँ वापस। तो वो एक तरफ से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है मेरा, आगे आने वाले जो भी बड़े कंपटीशन में फेस करूंगी। तो उस हिसाब से मैं अपने कंट्री के लिए मैं मेडल लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इस बार भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे मौका मिला इंडियन टीम में रहने का। और यहाँ पे मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने देश के लिए मेडल, गोल्ड मेडल जीत के वापस आऊंगी मैं।
निखा, जब आपने 13 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की, उससे पहले आप एथलेटिक्स किया करती थी, तो उसके उस वक्त जहाँ से आप आती हैं, क्या वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ थी, या किस तरीके के टाबूज अटैच थे जब आपने बॉक्सिंग ग्लव्स हाथ में पकड़े? क्या कहीं कहीं समाज की तरफ से दबाव था, या कहीं कहा जाता था कि बहुत मुश्किल, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई दौर नहीं देखा जाता था जब लड़कियाँ स्पेशली आकर बॉक्सिंग ग्लव्स हाथ में थाम लें? जी। हाँ, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, जिस स्टेडियम में मैं बॉक्सिंग करती थी, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। मैं पहली लड़की थी, तो मुझे लड़कों के साथ करना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत लड़कों की मार भी पड़ी है, और बट मैंने कभी हार नहीं मानी है। तो जैसे मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी थी, तो वो चीज़, वो जो मेरे अंदर वो एटीट्यूड था कि जल्दी से हार नहीं मानने वाला, वो शायद मुझे बॉक्सिंग में बहुत हेल्प किया है। इसीलिए मेरे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस और हर्डल्स आए हैं, वो चीज़ ने मुझे हमेशा रोका है गिव अप करने के लिए, और हमेशा मुझे अपने आप में खुद पे भरोसा रखने के लिए एक उम्मीद दिया है, और ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि जब जितना आप मेहनत करोगे, ऊपर वाला आपको आपको उतनी कामयाबी देता है। तो इसीलिए मैंने बस मेहनत करते रही हूँ, और आज जाके मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। निखत, आपके पिताजी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक एक वर्ग ऐसा भी था जिनको इस चीज़ से तो एतराज़ था ही कि आप बॉक्सिंग करें, इस चीज़ से भी एतराज़ था कि बॉक्सिंग के दौरान आपको शॉर्ट्स पहनने पड़ते थे, जो कि एक आपकी ड्रेस कोड का हिस्सा है। क्या ऐसी कुछ ओपोजिशन भी आपने झेली है शुरुआत में? जी हाँ, बॉक्सिंग का कॉस्ट्यूम में आपको स्लीवलेस पहनना होता है और शॉर्ट्स पहनना होता है। तो बट जब मैं बॉक्सिंग करती थी, तो जब सोसाइटी को पता चला कि कि मैं मुझे मतलब ऐसे कपड़े पहनना पड़ता है, तो मेरे पास तो नहीं, बट मेरे पापा के पास जाके बोलते थे कुछ लोग कि अपनी बेटी को ऐसे स्पोर्ट्स में क्यों डाला है, वो भी ऐसे बॉक्सिंग जैसे गेम में, जहाँ मर्दों मतलब मेन डोमिनेटिंग गेम है वो, और अगर वहां पे उसको मार वार लग जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, तो उससे शादी कौन करेगा, ये सब। बट मेरे पापा भी एक खुद एक एथलीट रह चुके हैं, तो उनको पता है कि स्पोर्ट्स लाइफ, एथलीट लाइफ कैसी होती है। तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक ही बात कही है कि आप मेहनत करते रहो और अपने गोल पर फोकस रखो, बाकी सारी चीजों पे आप ध्यान मत दो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। आप बस मेडल मारो, फिर कल यही लोग आएंगे आपके पास और आपको मुबारकबाद देंगे और आपके साथ फोटो लेने आएंगे। तो वही मेरे पापा की लाइंस मुझे याद आती है, और वही चीज हमेशा मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। अब ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे, अब जब आप वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं, क्या कहना चाहेंगी उनको कि कुछ भी टाबू नहीं होता, कोई कुछ भी अचीव कर सकता, क्या कहेंगी उन लोगों को? कहने की मैं मेरा कहना, मतलब कहना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस ही उनको बहुत कुछ कह दिया होगा, और आज उनको ही बहुत गर्व फील होता होगा मुझे ऐसे इतना नाम रोशन करते हुए देख के। और स्पेशली अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने के बाद मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हूँ, और मोदी जी ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया है बहुत, अमित शाह सर ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है बहुत, ऐसे बड़े बड़े हस्तियां हैं जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है ट्विटर पे। तो वो लोग देख के भी सोचते हैं कि काश मेरे बच्चे भी ऐसे नाम रोशन करे और लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करे, तो कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग तो आती होगी। तो वही चीज उनको जवाब देता होगा। मेरे कहने से तो कुछ नहीं, बस मेरा परफॉर्मेंस ही उनको जवाब देगा। जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पिता इतने सपोर्टिव रहे, आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है देश में कई जगहों पर ऐसा होता है कि वो सपोर्ट हर खिलाड़ी को नहीं मिलता, या हर उस लड़की को नहीं मिलता जो कि समाज से अलग जाकर ऐसा कुछ करना चाहती है, और उसमें भी ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं कि किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए, सपने पूरे करने देने के लिए, क्योंकि सब आपको रोल मॉडल मान रहे हैं और आपकी एक एक बात आज पूरा देश सुनना चाहता है? देखिए, अगर कोई किसी के घर में कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलना चाहता है और उनके पेरेंट्स उस चीज से खिलाफ है, तो हम उस पेरेंट्स को हम कुछ कह नहीं सकते। अगर
जबरदस्ती से हम उनको बोल नहीं सकते कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो, ये सब। अ, मैं अच्छा परफॉर्मेंस करके एज ए गुड एग्जाम्पल बन के, एज ए गुड एक आइडल इंस्पिरेशन बन के, अगर मैं लाइफ में अच्छा करती हूँ और हमारे देश का नाम रोशन करती हूँ, एक ऑटोमेटिकली वो लोग को वो चीज इंस्पायर करेगी, और खुद ब खुद उनके दिमाग में ये थॉट आएगा कि काश मेरे मेरे बच्चे भी निखत की तरह बने, मेरे बच्चे भी सो एंड सो की तरह बने। तो तभी वो चीज उनको पुश करेगी अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। बाकी कोई किसी का दबाव डालने से नहीं हो सकता है। तो मेरे तरफ से तो यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके उन पेरेंट्स की सोच बदल सकूं, जो सोचते हैं कि लड़कियां बस घर में बैठने लायक है और लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है। तो मैं अपने परफॉर्म मेडल जीतकर अपने गेम के थ्रू मैं उनको बस एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ मैं। जब आपने बाउट जीती, आपकी आंखों में आंसू थे, उस मोमेंट के बारे में बताइए, और स्पेशली जब जी नेशनल एंथम हाँ, बज रहा था इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल। लाइक इतने चैलेंजेस लाइफ में मैंने देखे हैं, और इतना मतलब ऐसा मूवमेंट मैंने मतलब क्या बोलते हैं, मतलब फेस करने के लिए मैंने बहुत टाइम मैंने वेट किया था। एंड फाइनली आज जाके मुझे वो मैंने उस मोमेंट को मैंने फील किया, और मैंने अपने देश के लिए मेडल जीता। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने साल बाद, जब मैं 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तब और अभी फिर 2022 में मैं बन रही हूँ। तो 10 साल का, 12 साल का गैप रहा है। तो बहुत खुशी है कि इतना मतलब इतना गैप मिलने के बाद भी मैंने इतनी मतलब मेहनत कंटिन्यू की है, और अपने देश के लिए फाइनली मेडल जीता है। इसीलिए मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ा। बट बाद में मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे मैं होटल वापस आई, मैंने जैसे ही सबके मैसेजेस और डीएम्स और कॉल्स और ट्वीट्स देखे मैंने, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं बहुत एक्साइटेड थी उन लोग सबसे बात करने के लिए, और अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने कैसे किया, मैंने मतलब कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो इसीलिए मैं बहुत आपके एक्साइटेड आपके थी। आपके इस पूरे स्ट्रगल में, चाहे जब से आपने खेलना शुरू किया उससे लेकर अब तक, कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ और दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जब आपको लगा कि राह बहुत मुश्किल है लेकिन आप डटी रही? कोई ऐसा ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट जहाँ याद हो, जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके खिलाफ हो गई? जी 2017 की बात है, जब मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तो मुझे सर्जरी करानी पड़ी शोल्डर की। बहुत लोगों ने बोला था कि नो, बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट नो शोल्डर। बॉक्सिंग सारा शोल्डर का ही तो गेम होता है। तो अगर मेरा शोल्डर ही टूट गया तो ये बॉक्सिंग क्या ही कर लेगी। और अगर कर भी लेगी तो इट्स इम्पॉसिबल हर टू कि इंडियन टीम में अपनी जगह बनाए। तो वो चीज मुझे स्टार्टिंग में बहुत मेंटली अफेक्ट कर रही थी। बट मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट के हेल्प के थ्रू मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपने आप को मोटिवेट रखा, और बस मेहनत करते रही, और मैं अपने सही टाइम का वेट करते रही आपने मैं। आप जब आपने अपने हक के लिए भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी, वो भी एक ऐसी बॉक्सर के खिलाफ जो कि बहुत सेटल थी, और कहीं ये भी कहा गया हु इज़ निखत जरीन। अब क्या कहना चाहती उस पर? उस वक्त भी निखत जरीन पता था लोगों को कौन है तब। बट अगर इन शॉर्ट में बोलूंगी तो तब निखत जरीन एज ए जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जाना जाती थी। बट अभी सीनियर वर्ल्ड चैंपियन जैसे भी जाने जा सकती, मतलब जाने जाएगी, मतलब जा रही है। जाती है, जा रही है, या जा रही है। तो दिस इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है। बाकी तो मैं जैसे पहले थी, मैं अभी भी वैसे ही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मेरा बस अचीवमेंट बदला है।
जूनियर से सीनियर में चैंपियन बनी हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए निखत। बस आखिरी में जाते जाते एक संदेश क्या देना चाहेंगी सबको जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, देशवासियों को इतना सारा प्यार आपको दे रहे हैं? जी, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी, मैं इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए आगे भी, और मैं ऐसे ही अपने देश के लिए मैं मेडल जीत के लेकर आऊंगी मैं। सॉरी, थैंक यू। एक सवाल मेरा रह गया आपसे पूछना। आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और हमने देखा आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, आप रील्स बहुत अच्छी बनाती हैं, कई बार एक्टिंग भी करते हमने देखा है। क्या है निखत ज़रीन के शौक जो आपको करना बहुत पसंद है और आप जब जीत गई हैं तो वो कर रही हैं, या फिर ओलंपिक्स के बाद ही कुछ उसकी तरफ सोचना चाहती हैं? हाँ, लाइक निखत जरीन तो मल्टी टैलेंटेड है, वो टैलेंट सबको नहीं दिखाती है, बट सही टाइम पे आएगा तो वो भी दिखा देंगे। बट फिलहाल तो फोकस बॉक्सिंग पे ही है। बाकी जब फ्री टाइम होता है तो वो इन रील्स वो सब बना लेती हूँ, फोटो। जब वीकेंड्स मिलता है हमें टाइम तो मैं हम लोग बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, वो फोटो खिंचाते हैं। तो वो एक तरफ से काइंड ऑफ लाइक वो है, बस पैशन है, और इट्स जस्ट दैट वही, और चलिए, कुछ थैंक नहीं। यू, थैंक बाकी यू, पूरा फोकस तो बॉक्सिंग पे ही है। थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि बस ये सिलसिला आगे जारी रहे और पेरिस ओलंपिक में भी हम उस आपके हाथ में यही सुनहरा मेडल देखें जो फिलहाल आपके पास है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू, थैंक यू।